भैया आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए क्या मतलब है? अबे तुमको क्या लगता है बैंक लूट लिया, डाका डाल दिया? नहीं, इतने सारे पैसे कभी आपके पास होते नहीं है ना, इसीलिए पूछा। अबे गुड्डू पापा ने दिए हैं यार। पापा? अबे खींच दो घंटा आप मारेंगे, समझे? हंस का रहे हो? चले आप ऐसा मजाक करेंगे तो हंसी तो आएगी ना भैया। आपके पापा आपको पैसे तो क्या, कभी पैसे की परछाई भी नहीं पड़ने देते आपके ऊपर, और आप कह रहे उन्होंने आपको पैसे दिए। अबे गुड्डू, पापा ने हमको ये 2000 रुपए दिए हैं कि हमारी पुष्पा बुआ जो ललितपुर में रहती हैं उनको ये पैसे मनी ऑर्डर करने, उनको कुछ पैसों की जरूरत है बे, समझे कि नहीं? मनी ऑर्डर? हाँ, आप चलो, पोस्ट ऑफिस चलना है, चलो जल्दी चलो। मनी ऑर्डर, चलिए चलिए। गेहूं सुखा देते हैं। हाँ सुरीली, ये कब आई? सुरीली, रो कहाँ रही है बेटा? हाँ तू कहाँ हंस रहा है बेटा? दीदी, जरूर सुरीली को मालूम पड़ गया है कि पैसे बिजी पांडे ने हमारी जेब से निकाले हैं। वैसे जेब से पैसे तो पिताजी निकालते थे। हाँ, बिजली पैसे ना लिए हैं तो क्या चील ले गई, कौवा ले गया है? अगर पैसे चील और कौवा ही ले गया है तो सुरीली तुम क्यों रो रही हो? बोलो, बताओ। अच्छा, तुम इसलिए रो रही हो कि अब क्या होगा? सुरीली तुम कुछ भी कहो, लेकिन बात सच ये है कि पैसे बिजी पांडे ही निकाले हैं। और दीदी, ये बात हम सारे गांव को बता देंगे। दिमाग में बरैया काट ली है का? आप बिना सबूत के कैसे इल्जाम लगा सकते हैं बिजी पर? बोलो। तो क्या हम बिजी पांडे को ये पैसे डकार जाने दें? सुनो दीदी, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दें क्या? शांत हो जा, शांत हो जा। सोचते हैं आगे क्या करना है, सोचते हैं। देखा छोटू, ये होता है पैसों का महत्व है। कभी कई लोग समझते नहीं हैं, जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे वैसे देर तो पिताजी को होती थी, वो भी हमेशा। चुप करो, हर समय बकलोली करता रहता है। सुरीली, बेटा, सुरीली, सुरीली, बेटा रोना ना है, शांत हो जाओ। हम जिंदा हैं, दिख रहा है ना, जिंदा हैं। हम गए थे, वो क्या कहते हैं, वो ग्राम उद्योग। हाँ, उन्होंने कहा है हम उनको पापड़ बना बना के बेचेंगे तो उसके बदले में वो हमें पैसे दे देंगे। कल से नाच सिखाना शुरू करेगी कह रही है। हाँ। ललन जी, हाँ इट्टो बिट्टो लिट्टो। हाँ उनको सिखाएगी, ठीक है, अच्छा है। हाँ क्या कर रही है? सही कह रही हो सुरीली कि लल्लन जी के बच्चों को डांस सीखते देख बाकी के बच्चे भी डांस सीखने आ जाएंगे, क्योंकि वो खरबूजा होता है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। वैसे रंग तो पिताजी बदला करते थे। बस सुरीली, अब हम भी ये सोच रहे हैं कि हम क्या काम धंधा करें। हाँ ठीक है ठीक है। बेटा रोना बंद करो, रोना बंद करो। हाँ, कॉलेज जाने की तैयारी करो। हाँ चलो कुछ खिलाते हैं। हाँ हम आ रहे हैं। अच्छा रोना नहीं, हम कह रहे हैं हम जिंदा हैं। क्या सोचें? सोचने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कैसे सोचें? May I come in? आओ। कैसे हैं का बिजी पांडे, का बात है? हाँ, आज फिर कौन सलाह लेने आए हो? सलाह नहीं, मनी ऑर्डर करने आए हैं। तुम किसको मनी ऑर्डर भेज रहे हो? दरअसल बात यह है कि हमारे पापा ने डीपली घुस के ये कहा है कि आपको 2000 रुपए दे दें। तुम हमें मनी ऑर्डर करने आए हो? अरे भाई आपको नहीं। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पापा ने कहा है कि ये 2000 रुपए तुम हमें दे दो। अरे मुकुंदी भैया, भैया के पापा ने कहा है कि आपको मनी ऑर्डर करने के लिए 2000 रुपया दे दें। तो ये लीजिए 2000 रुपए,
और ये हमारे बुआ जी का एड्रेस, यहाँ मनी ऑर्डर भेज दीजिएगा। और अगर हमारे पापा शाम को आपसे पूछते हैं कि बिजिन पैसे दे दिए तो कह दीजिएगा हाँ डीपली घुस के दे दिए। ओके चलते हैं, टाटा बाय बाय, जल्दी चलो ना भांजड़ शुरू कर देंगे। ओके चलिए, ओके सर। अरे सुनो भैया, ये 2000 रुपए इस पते पर मनी ऑर्डर कर दो। क्या धंधा करें, कौन सा काम करें? मामा मुंडी टेढ़ा मत करो ना। अरे मुंडी तो पिताजी टेढ़ी करते थे। अभी तो आप कर रहे हो ना, हैं? मुंडी सीधा रखो नहीं तो गाल कट जाएगा। अच्छा बनाओ। कुछ बड़ा काम धंधा करने को तो पैसा चाहिए होगा। ऐसा कौन है जो हमें काम धंधे के लिए कुछ उधार दे सके? इतना पैसे वाला कौन है? अरे मामा मुंडी हिलाओगे तो हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे। अरे दाढ़ी तो पिताजी बनाते थे, एक साथ 10-10 लोगों की। तो आप पिताजी से ही दाढ़ी बनवा लीजिए, हम चलते हैं। हाँ मत बनाओ, बड़े आए दाढ़ी बनाने वाले। दाढ़ी बनाएंगे। ओहो, कहाँ से लाए इतने पैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ सोनामल, सोनामल सुनार की जाओ, सोनामल सुनार की जाओ। अरे रिक्शा रुको 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 रुको। अरे भैया पिताजी कहते थे सुबह सुबह दान पुण्य करने से धंधे में बरकत होती है। ये लो 1 रुपया। अरे भैया रिक्शा आगे बढ़ाओ। अरे एक मिनट। अरे सोनामल जी, हम कोई बेकारी नहीं है। तो क्या सेठ हो? अरे सेठ तो पिताजी थे। पिताजी? अरे मामा तुम, ये क्या हाल बना रखा है? लाओ लो हमारे 1 रुपया वापस लाओ, हमने तुम्हें मुफ्त में भिखारी समझ के दे दिए थे। अरे ये लीजिए, और वैसे भी हमें आपसे 1 रुपया नहीं 10-20 हजार रुपए चाहिए। काहे? किस खुशी में? वो क्या है सेठ जी, हम थोड़ा काम धंधा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसके लिए आप हमें थोड़ा सा उधार दे दें, बस हम कमा कमा के सूद समेत आपको वो पैसा वापस लौटा देंगे। अरे मामा हम सोने का धंधा करते हैं, ब्याज का नहीं। अगर पैसे चाहिए तो कुछ सोना गिरवी रख जाओ और पैसे ले जाओ। ए रिक्शे वाले चलो आगे बढ़ाओ रिक्शा। अरे सुनिए तो। अरे चलो। अरे सेठ जी सोनामल जी। ओहो, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है कि आज हमें बेकारी समझ लिया गया। अब तुम्हें कोई रास्ता दिखा और हमें बता कि हम कौन सा काम धंधा करें। अरे वाह मिर्चा भाभी वाह, आप तो बहुत ही अच्छा गाना गाती हैंगी। अरे हम तो गाते भी अच्छा है और खाते भी अच्छा है। एक और गाना सुनो। हाँ सुनाओ। अरे आरा हिल छपरा हिले बलिया हिलला ओ तोरी लचके जब कमरिया। अरे हमारी कचौड़ी बहुत हुई गाने की पकौड़ी। अरे अब घर जाओ, भैंसिया को चारा देने का समय हो गया है। अरे ओ हमरे पकोड़ा, जब जब हमने गाना गाया तब तुमने अपना मुंह सिकोड़ा। अरे मिर्चा भाभी आप चिंता ना करो, आप रोज हम लोगों को ये गाना गा के सुनाया कीजिए, हम लोग सुनेंगे आपका गाना। सच्ची? हाँ तो हम कल एक और गाना सुनाएंगे। हाँ हम सुनेंगे। अभी हम चलते हैं। क्या सुत्तीलाल, तुम मिर्चा भाभी को गाना गाने से क्यों रोकते हैंगे? रोकते? अरे रोज रात को 2.5 घंटा गाना गाती है। पता नहीं का नया भूत सवार हो गया इसके सर पे। भाई भूत तो पिताजी के सर पर सवार होता था। अरे भाई तुम लोग हम पर हंस रहे हो या हमारी बात पर हंस रहे हो? तुम पे मामा, तुम पे। अरे तुम चुप करो पुदीना, यहाँ हमारा मूड खराब है और तुम लोग हंस रहे हो। अरे मामा आजकल 100 में से 90 लोगों का मूड खराब रहता हैंगे और चाय पीने से सही हो जाता हैंगे। हाँ तभी तो हमारी दुकान पे चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। हाँ ये बात तो है, जंगल में भी चाय की दुकान खोल दो तो वहाँ भी चलती है। अरे हाँ, तो क्यों ना हम भी चाय की दुकान खोल लें, पिताजी की चाय। लेकिन सुत्तीलाल बुरा मान जाएगा। क्या किया जाए? अगर सुत्तीलाल की सोचेंगे तो पूरा महीना घर कैसे चलेगा, हलवा पूरी कैसे बनेगी। माफ करना सुत्तीलाल, हमारी मजबूरी है, इसलिए हम चाय की दुकान खोलेंगे।
लेकिन हमें चाय बनाना तो आता ही नहीं है। देखो भाइयों, सुत्तीलाल जी से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता और हम सभी लोग सुत्तीलाल जी के हाथ की चाय पीते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि महान चायकार, महान चाय बनाऊ, महान चाय पकाऊ। इसीलिए आज हम सब लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुत्तीलाल जी कैसे चाय बनाते हैं। सुत्तीलाल जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो हम कैसे चाय बनाते हैं। बनाइए बनाइए। देखो मामा, ऐसे बनती है चाय। सुत्तीलाल, तुमने हमें सिखा दिया कि चाय कैसे बनाते हैं। तुम हमारे द्रोणाचार्य हो और हम बनेंगे चाय की दुनिया के अर्जुन। अब खुलेगी हमारी पिताजी की चाय की दुकान। अबे कितना देखोगे, जब देखो कंघी करते रहते हो। सुरीली, रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ, गुस्से में इतनी लाल मिर्ची टाइप्स क्यों हो रही हो? भैया भाभी बहुत गुस्से में, उनको रोकिए। अरे भाभी, अरे सुरीली रुको तो यार, बताओगी नहीं कि क्या हुआ है? चल। अरे सुरीली हमको बताओ तो कि हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार? अरे वही तो पूछ रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। हमसे बात नहीं करनी, पहले हमको बताओ हुआ क्या है। अगर हमको पता होता कि हमने क्या किया तो हम तुमसे क्यों पूछते, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है। प्लीज बताओगी। देखो सुनीली, मैडनेस में सैडनेस वाली बातें ना करो, हमसे रिश्ता खत्म कर रही हो। अरे ये कोई बात हुई यार, हमको बताओ कि हुआ क्या है। अरे भाभी, भाभी। अब यार गुड्डू, अब देखा तुमने सुरीली क्या कह गई है कि हमसे नफरत करती क्योंकि हम धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं बे। यही तो हमको भी समझ में नहीं आया कि आपका कसूर क्या है। अब यार गुड्डू, पापा कसम, अगर सुरीली ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया ना तो हम डीपली घुस के सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो भैया। अब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। चल बे। एक मिनट। अरे मिश्री, कहाँ बात है, आज बड़े पापड़ सुखा रही हो? हाँ मौसी, अरे ना तो दिवाली का दिल्ली पास है और ना होली का हरियाणा, फिर काहे इतने सारे पापड़ बनाकर सुखा रही हो? हाँ अरे मौसी, देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पापड़ की दुकान ही खोलने जा रही हो। हाँ क्या बकवाली कर रही है? हमरे मतलब है हम खाली बैठे थे, सोचा क्या करे तो पापड़ बनाने लगे हैं। आज सुरीली और छोटू को अच्छे लगते हैं तो ज्यादा बना रहे हैं।
दुकान की क्या बात है? हैं? आहा, तुम तीनों ठुमक ठुमक के कहाँ निकली हो? हैं? अरे मौसी, आज बुद्धन की बेटी का मुंडन है, भूल गई का? अरे तुमको भी तो वहाँ बुलाया है। अरे जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, वहाँ पर नाच गाना करना है। नहीं नहीं, हमारा मन नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं, काम निपटा के आते हैं बाद में। हैं? हाँ लेकिन मौसी आना जरूर। हाँ, हम गाना गाने वाले हैं। हाँ, और खाना भी खाने वाली है। हाँ, आओ भी पेट भर के। अच्छा मौसी, तुम काम का कानपुर निपटा के आ जाना। हम चलते हैं, चलो चलो, जल्दी देर हो जाएगी। मिर्चा चलो। हाँ, आते हैं मौसी। हाँ, अरे वाह सुरीली, अरे ये खबर सुनकर तो हमारे मन का मसूरी खुशी से खुर्सीदा बात हो गया है कि तुम नृत्य का स्कूल खोल रही हो और बच्चों को नाच सिखाओगी। हाँ, कल से? अरे वाह, अरे कल तो पूर्णमासी है। मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। हमरे आशीर्वाद का अटारा तुम्हारे साथ है सुरीली। कोनो सहायता की जरूरत हो तो हमको जरूर बताना। हाँ, इट्टो बिट्टो लिट्टो को नाच सीखने भेजे? हाँ जरूर भेजेंगे। एटो, तुम सुरीली दीदी के यहाँ नाच सीखने जाओगी? नाच सीखने? हाँ माँ, हम जाएंगे। और लिट्टो तुम? हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो हम कह रहे हैं ना। हाँ तो अब जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। सुरीली, तुम चिंता का चित्रकूट ना ही करो। हाँ, कल ही तीनों तुम्हारे यहाँ नाच सीखने पहुँच जाएगी। बैठो, हम लड्डू लेकर आते हैं। हाँ? अरे बहनों जी, बाहर आओ। अरे देखो तो पिताजी की चाय की दुकान। हाँ, देख रहे हैं, मामा ने हमारी दुकान के सामने चाय की दुकान खोल दी।